हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनी कॉम की 7th पोइम, दैट इज़ डैड एंड द कैट एंड द ट्री। यानी कि जो ये पोइम है इसमें एक डैड है, एक कैट है और एक ट्री है। और ये एक ह्यूमरस पोइम है जिसमें एक डैड, कैट और ट्री की स्टोरी है जो कि ह्यूमर क्रिएट करती है और बहुत ही मज़ा भी आता है इस पोइम को पढ़ते हुए। तो चलिए पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी किसी कैट को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी कभी एक बिल्ली पेड़ पर बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है और पेड़ पे फंस जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। और बेचारी वो बिना हेल्प के नीचे नहीं आ पाती। हाउ वुड यू हेल्प इट? तो आप इसकी मदद कैसे करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोइम। पक्का वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसे कि इस पोइम में डैड करते हैं। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड अच्छे चढ़ने वाले हैं? यानी कि क्लाइंबर का मीनिंग होता है जो ऊपर को चढ़ता हो। तो जो डैड हैं क्या वो इतने अच्छे हैं कि वो किस चीज़ पे चढ़ सकते हैं? वट वर हिज प्लान्स? उनके क्या प्लान्स थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। तो आप ये सब जानने के लिए इस पोएम को पढ़िए। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। आज की सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ पर फंस गई और डैड ने कहा कि अरे ये तो मुझ पे छोड़ दो, ये काम तो मैं कर दूंगा। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल। मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। जो वो ट्री था वॉबली था। वॉबली क्या होता है? जो बहुत पतला हो, हिलता हो, जो स्टेबल ना हो। और ट्री वॉज टॉल, पेड़ बहुत लंबा था। तो ममा ने कहा कि ध्यान से प्लीज, भगवान के लिए गिर मत जाना। फॉल स्कॉफ डैड अ क्लाइंबर लाइक मी। चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी। फॉल गिरना, स्कॉफ डैड, डैड ने मजाक में उड़ाते हुए कहा, यानी कि मम्मी की जो बात थी उसको मजाक में उड़ाते हुए कहा कि मेरे जैसा चढ़ने वाला और वो गिर जाए। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, मेरे लिए तो ये एक बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। यानी कि जो पापा हैं, डैड हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें लगता है कि वो आसानी से पेड़ पर चढ़ जाएंगे क्योंकि वो खुद को एक बहुत अच्छा क्लाइंबर मानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। वे गार्डन शेड से एक लकड़ी की सीढ़ी निकाल लाते हैं। लैडर होती है लकड़ी की सीढ़ी, और ये फिसल गई और उसके बाद वो फूलों की क्यारियों पर गिर गए। नेक्स्ट है, नेवर माइंड सेड डैड brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt। कोई बात नहीं, डैड ने कहा, अपने बालों से, अपने फेस से, अपने ट्राउज़र से, अपनी शर्ट से मिट्टी को झाड़ते हुए। ब्रशिंग द डर्ट होता है मिट्टी झाड़ना। उसके बाद वील ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे। मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके। हम अब प्लान बी ट्राई करेंगे, आप वहां पर खड़े होके देखिए। मम्मा ने कहा गिर मत जाना दोबारा ओके। यानी कि मम्मा उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप गिर सकते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। लेकिन जो डैड हैं वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं और उनको ये लग रहा है कि ये वो बड़े आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है, fall again said dad, funny joke, then he swung himself up on the branch it broke। तो पापा ने कहा दोबारा गिर जाऊं, फनी जोक, कितना मजाकिया जोक है। इसके बाद वो एक ब्रांच पे झूल गए और उसके बाद वो टूट गई। यानी कि वो एक ब्रांच से लटक गए, इसके बाद वो जो ब्रांच थी वो टूटकर गिर गई। डैड लैंडेड वेलोप बैक ऑन द डेक। मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। वेलोप होता है धड़म करके गिरना। तो जो उसके बाद पापा डेक पर गिर गए बड़े ही जोर से और मम्मा ने कहा कि रहने दो, मत करो, छोड़ दो इसे, नहीं तो तुम अपनी गर्दन तुड़वा लोगे। अब जो पापा बार बार कह रहे थे कि ये मेरे लिए बहुत ही ईजी वर्क है, तो वो क्या कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में अपना मजाक बनवा रहे हैं। पहले वो सीढ़ी लेकर आए, सीढ़ी से गिर गए, अब वो टहनी पर लटके तो टहनी टूट गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रबिश सेड डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, इजी एज बीइंग किंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। तो फिर डैड ने कहा कि क्या भद्दा मजाक है, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे और मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो यह एक
पलक झपकने जैसा काम है। वो अभी भी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो ये 1 मिनट में कर देंगे। तो देखते हैं कि वो करते हैं कि नहीं, कर पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है, Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. उसके बाद वो गार्डन की दीवार पर ऊंची चढ़ गए। Guess what? He didn't fall. अंदाजा लगाइए, वो गिरे नहीं। He gave up a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. इसके बाद उन्होंने एक लंबी छलांग मारी और वो बिल्कुल फ्लैटली, जो पेड़ का तना था उसके क्रुक में, बिल्कुल कैट के ऊपर लैंड कर गए। क्रुक ऑफ द ट्री होता है जहाँ पर पेड़ से एक अलग टहनी निकलती है और बैठने की जगह बन जाती है ना, तो उसको बोलते हैं क्रुक ऑफ द ट्री। तो जो पापा हैं वो एक लंबी छलांग मारते हैं और बिल्कुल जहाँ पर बिल्ली बैठी थी, इन द क्रुक ऑफ द ट्री, वहाँ पे लैंड कर जाते हैं। द कैट गेव अ येल and sprang to the ground, pleased as Punch to be safe and sound. तो जो बिल्ली है वो एक चीख मारती है और ग्राउंड पर स्प्रैंग कर जाती है, यानी कि छलांग मार जाती है, कूद जाती है। प्लीज्ड एज पंच, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश। टू बी सेफ एंड साउंड, वो अपने ठीक ठाक नीचे उतर जाने के लिए, बिल्कुल हेल्दी उतर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मॉकिंग, स्मग एज कैन बी, बट पुअर ऑल डैट स्टिल स्टक अप द ट्री। अब बिल्ली बिल्कुल ठीक ठाक नीचे उतर गई तो वो क्या कर रही है, स्माइल कर रही है और स्मग कर रही है। स्मग क्या होता है, किसी को टेढ़ी नज़रों से मजाक बनाते हुए देखना और छुप छुप के अंदर ही अंदर मन में हंसना। तो जो बिल्ली है वो डैड का मजाक उड़ा रही है कि मैं तो नीचे उतर गई, अब आप ऊपर ही फंस गए। स्मग एज कैन बी, स्मग होता है अपनी जो अचीवमेंट है उसके ऊपर बहुत ही प्राउड फील करना। तो वो अपने आप पे प्राउड फील करती है कि मैं तो बड़े आराम से नीचे उतर गई, खुश भी है और डैड का मजाक भी उड़ा रही है। लेकिन जो बेचारे बूढ़े डैड हैं वो अभी भी उस पेड़ पर अटक गए हैं, यानी कि जिस बिल्ली को बचाने के लिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में पेड़ पे चढ़ गए थे, वो अभी तक उस पेड़ पे फंसे हुए हैं और जो बिल्ली है वो नीचे उतर गई। और कैसे उतरी, सेफ एंड साउंड। उसके बाद वो स्माइल करती है, स्मॉग करती है और स्मग करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। और इस पोएम के पोइट हैं किट राइट, जिन्होंने ये प्यारी सी पोएम लिखी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस पोएम को रीड करने में मज़ा आया होगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी क्लियर हुए होंगे और अच्छे से सारी पोएम समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।